नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि रणबीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ये खबर आ रही है। जी हां, दरअसल समय रैना के शो पर जो लोग पहुंचे हुए थे, सबकी जांच चल रही है। सब पर एफआईआर दर्ज हो गई है और सबको समन भेजा जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है। राखी सावंत को 27 को बुलाया गया है, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया को 24 तारीख को यानी कि कल बुलाया गया है बयान दर्ज करवाने के लिए। तो कल उनकी पेशी है और कल वो जाएंगे अपना बयान दर्ज करवाने। लेकिन इस बात का उन्हें डर था कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। उनके फैंस भी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। समय रैना के भी फैंस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के लिए ही जो उन्होंने ये कहा था कि आप हमारा बयान ऑनलाइन दर्ज कर लीजिए, उसे मना कर दिया गया है और पेश होने के लिए कहा गया है। जैसे ही वो जाएंगे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ये खबरें चल रही हैं, ऐसे ही अंदर खाने बातें चल रही हैं। लेकिन 24 तारीख को जब रणबीर इलाहाबादिया को और 27 को राखी सावंत को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया, तो इस पर राखी सावंत का गुस्सा भड़क गया और क्या कुछ उन्होंने फटकार लगाई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता का समर्थन भी राखी सावंत को मिल रहा है, वो चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। सम्मन भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं। मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट, है ना। और मैंने तो किसको गालियां भी नहीं दी है, तो मेरे को सम्मन भेजने का मतलब नहीं है। जो रेप केसेस जो 5-5, 10-10 साल की, 90-90 साल की औरतों का पेंडिंग है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। हमारे लोग, मैं तो भुखरी हूं, मैं तो भिखारन फुकरी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं कि आपको दे सकूं, है ही नहीं मेरे पास 1 भी रुपया। सच कहती हूँ, मेरे पास, मैं तो दुबई में रहती हूँ, मेरा तो कोई काम धंधा भी नहीं है, मैं तो फुकरी हूं, मेरे पास तो मैं पैसा भी नहीं दे सकती आपको। बताओ क्या करोगे मुझे बुला के? कोई फायदा नहीं है। अरे रोज लड़कियों के रेप हो रही यार, तरस खाओ उन लड़कियों पे, उनके माँ बाप पर, उनके क्रिमिनलों को सजा दो यार, प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, उनको सजा दो यार। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर है। तो सुना आपने किस तरह से राखी सावंत ने सरकार को लताड़ा है और ये कहा है कि बाकी जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, उन पर ध्यान दीजिए और मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। और एक गेस्ट के रूप में मैं गई थी, मुझे पैसे मिले थे, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि जिससे मेरे ऊपर केस चले। वैसे राखी सावंत जिस तरह से बात कर रही थी, लॉजिक तो है भाई, एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और जो गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं, हो सकता है कि गिरफ्तार किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत ही है। इस तरह से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जो लड़ाई चल रही है एल्विश यादव की और प्रिंस नरूला की। दरअसल ये लड़ाई प्रिंस नरूला से ही शुरुआत हुई, उन्हीं पर खत्म हो रही है, क्योंकि शो के बाहर लड़ाई उन्होंने ही शुरू की है और वही जो है बोल रहे हैं। लेकिन अब इसमें यादव समाज के लोग भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि भर भर के झुंड में जो वीडियोस आ रहे थे, उसे देखकर अब कुछ लोग एल्विश यादव के समर्थन में आ गए हैं। जनता खुद एल्विश यादव के समर्थन में आकर प्रिंस नरूला को लताड़ रही है और जो झुंड में वीडियोज आ रहे हैं उस पर जवाब दे रही है। देखिए, ये व्यक्ति जो है एल्विश यादव का समर्थन कर रहा है और क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। अभी भाई को जय श्री राम। भाई अभी वर्कआउट कर रहा था तो एक वीडियो आ रही है भाई, 2-4 भाइयों ने शेयर करी। भाई प्रिंस नरोला, तेरे से एक बात ही कहनी है भाई, तू अपना काम कर रहा है, तू रोडीज का जज बना है, तो क्यों उड़दा तीर ले रहा भाई? बताया ना। और वो एल्विश हमारा भाई और कुछ नहीं है, कभी सोचता हूँ, और हमारा भाई है तो तू समझ जा क्या है हम। तो ये हम ऑनलाइन वाले बदमाश नहीं है। तेरा डाकार एक बार जोगिंदर से पूछ के देख लेना, आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो तेरे के लिए भी भाई लास्ट वार्निंग है, तू भाई है, काम का एट उट मत कर, वरना उड़दा तीर घुस गया तो निकलेगा नहीं भाई। तो सुना आपने। अब चलिए बात करते हैं पूरब झा की। पूरब झा का नया गेटअप आपने देखा। देखिए, उर्वशी बने हुए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो उर्वशी को एक तरीके से रोस्ट कर रहे हैं और उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से उर्वशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। उनकी जो फिल्म आई थी डाकू महाराज, आप सभी जानते हैं कि उसका उन्होंने भरपूर प्रमोशन किया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि मूवी से उनका सीन ही काट दिया गया है। लेकिन पूरब झा ने उर्वशी को जिस तरह से लताड़ा है, उसके बाद लोग अब उर्वशी से थोड़ी सिंपैथी दिखाने लगे। तो ऐसा क्या कहा है पूरब झा ने, चलिए आपको सुना ही देते हैं। तो उर्वशी जी, इंडियाज गॉट लेटेंट के मुद्दे पे आपको क्या कहना है?
देखिए इलियास गौट लेटेंट पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आई थिंक इस टॉपिक पे ज़्यादा शोर शराबा मचाया जा रहा है, बट इससे भी ज़्यादा जो मचा रही है वो है मेरी मूवी डाकू महाराज, जो कि ब्लॉकबस्टर में ऑलरेडी हिट हो चुकी है। यू नो व्हाट, आज मुझे 105 डिग्री फीवर है एंड सेम डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए हैं ब्लॉकबस्टर में। सो आई एम सो हैप्पी। सो मेरी मदर भी बहुत हैप्पी हैं, उन्होंने मेरे को इसी बात पे दी है ये लोखंड वाला सिला के डायमंड स्टड रोलेक्स, एंड ये मेरे पापा ने दिया है पालिका से डायमंड रिंग। सो आई एम सो। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कार से जा रहे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है। पैरा माटा थाना पूछ ले ओ मरना मंजूर पर झुके नहीं, हाँ वहम हो तो जाके हरियाणा पूछ ले। राउंड अबाउट पंजोली वाले। ये वीडियो आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास भले ही ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। लोग इनके मजे ले रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लव कटारे और एलवी शादो हैं। देखिए, वीडियो जो है वो आई तो उस पर कमेंट कैसे कैसे आ रहे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग वायरल करके अजीब अजीब फनी जो है वो कमेंट कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं फराह खान की। जी हाँ, फराह खान का मामला तो हमने आपको बताया था पिछली बार कि फराह खान ने ये कहा है कि जितने भी छपरी हैं उनका फेवरेट त्यौहार होली होता है, मतलब होली जो त्यौहार है वो छपरियों का होता है। अब इस पर लोग भड़क गए हैं और सबसे ज़्यादा भड़के हैं तजिंदर पाल बग्गा। जी हाँ, बीजेपी के लीडर और बिग बॉस में जो प्रतियोगी थे, तो उन्होंने क्या कुछ फटकार लगाई है, चलिए वो बयान ही आपको सुना देते हैं, सुनिए। फराह खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो होली है ये छब्बीस का त्यौहार होता है, मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन फेस्टिवल्स को टारगेट करना इन छपरी का एक पसंदीदा काम बन गया है। मुझे लगता है फराह जी, छपरी तो सबसे बड़ी आप हैं। होली जो है हम कई साल से, कई सदियों से मना रहे हैं और भारत के लोग होली और दिवाली अपने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे छपरी आके इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यू शुड अपोलोजाइज टू इंडियन पीपल, यू शुड अपोलोजाइज फॉर सेइंग कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ छब्बीस। अब एक और खबर आपको दिखाते हैं, वो भी बिग बॉस के लोगों से जुड़ी हुई है। दरअसल बिग बॉस 18 के जो कंटेस्टेंट थे वो आपस में गुटबाजी कर रहे हैं और गुटबाजी जो है वो एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नायरा हैं और बग्गा हैं, अफरीन हैं, सारा हैं और शायद एलिस भी नजर आ रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहाँ पर बीच पर ये सब ही इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। जो बीजेपी विरोधी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, वैसे तो ये मुसलमानों को गाली देते हैं और यहाँ पर आफरीन और सारा के साथ इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग ही तरीके से, आप समझ सकते हैं कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, बिग बॉस में बाकी लोग चाहे एक दूसरे को देखकर किसी भी तरीके से जो नफरत की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हों, चाहे वो चुम हो, करणवीर हो, विवियन हो या रजत हो, इन सब का अलग चल रहा है। लेकिन भाई बग्गा जी तो अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कभी मंदिर जा रहे हैं, तो कभी बीच जा रहे हैं, तो कभी हाउस पार्टी कर रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विरोधी भी देख देख कर मजे ले रहे हैं। अब चलिए खबर बताते हैं मुनव्वर और विवियन डिसेना की। विवियन जब बिग बॉस के घर के अंदर थे तो मुनव्वर ने उन्हें सपोर्ट किया था। हालांकि वो ट्रॉफी नहीं लेकर आए, करणवीर मेरा जीत गए, लेकिन अब विवियन ने भी मुनव्वर को सपोर्ट किया है। दरअसल बहरीन में एक शो था मुनव्वर का और उसमें पहुंचे थे विवियन डिसेना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने कहा कि भाई भाईचारा इन दोनों का तगड़ा है। क्या था वीडियो, देखिए। सॉरी हमने टाइम पे शुरू किया, लेट, आधा घंटा लेट स्टार्ट किया। अरे विवियन भाई क्या, अरे वायरल की जान मान। अब बात करते हैं पूनम पांडे के वायरल वीडियो की। वो वीडियो आपने देखा था, पूनम पांडे सड़क पर खड़ी हुई थी, मीडिया के सामने ही उनका एक फैन सेल्फी लेने के बहाने से उन्हें किस करने लगता है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ही ऐसा करवाया, उसको बुलाकर और यहाँ पर इस तरह से चीज़ें की ताकि मीडिया में आए और फिर पॉपुलैरिटी इन्हें मिले, क्योंकि पिछली बार ये मरने का भी नाटक कर चुके हैं। तो लोग ये कहने लगे कि भाई ये बहुत ही घटिया और चीप स्टंट है पब्लिसिटी पाने का। लेकिन अब इस पर राखी सावंत का भी बयान आ गया है। जी हाँ, राखी का कहना है कि तुम तो समझदार हो बहन, तुम कब से डरने लगी। पूनम पांडे के इस वीडियो को लेकर राखी सावंत ने कहा कि तुम पहले एक बार मर गई थी, फिर जिंदा हो गई, थोड़ा संभल कर रहा करो, तुम थोड़ा बाहर निकलो
तो संभल कर निकलो, पूनम तुम समझदार हो, मेरी बहन तुम कब से डरने लगी। दरअसल जो वीडियो था उसमें जब वो किस करने लगता है तो फिर पूनम पांडे थोड़ा डर जाती हैं। शायद इसी को लेकर राखी ने यहाँ पर तंज मारा है।